काम ठीक है ना? आवाज जरा पूछ रही। नमस्कार विजय जी। हाँ, आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। क्लियर है ना आवाज? आवाज बिल्कुल क्लियर है। मेरे यहाँ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सा अंधेरा अंधेरे में हूँ। आप बहुत ब्राइट हैं। अच्छा। अच्छा, नहीं, मुझे आप एकदम ठीक दिखाई दे रहे हैं और आपकी आवाज भी एकदम ठीक आ रही है। सो जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। व्यूअर्स को कैसा दिखाई दे रहा है? अब ठीक दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स को? थोड़ा सा मेरे है व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही है, एक बार देख लेते हैं। हम्म, ये रहता है। व्यूअर्स की जानकारी ले लें, कैसा दिखाई दे रहा है व्यूअर्स को? हाँ, कोई है भी लिंक में? कोई है? हाँ, कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। एक दो मिनट इंतजार करते हैं विजय जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है कौन लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, कई लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं एक हाई का मैसेज भेज दे तो हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, किसी ने भेजा? हाँ, कुछ लोग जुड़े हैं, भेज रहे हैं। फिर भी मैं सोचती हूँ 1 मिनट और इंतजार कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ। हम्म। बस हमें बताएं कि हमारी कैमरे की सेटिंग और आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे अभी ठीक कर लेंगे। बिल्कुल। प्लीज हमें मैसेज देके बता दें सब कुछ ठीक लग रहा है। कह रहे हैं सब ऑल फाइन करके मैसेज मुझे मिल रहा है। हाँ हाँ। हाँ, हेलो। मैंने हाँ, थोड़ा सीधा कर बोली आंटी को। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय जी। तो जी हम जी। शुरू करना चाहेंगे। तो बिल्कुल। सो वेलकम टू एक्सप्लोरिंग द गोल्ड माइन टॉक शो। और मैं हूं आपकी होस्ट वंदना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। ऐसे सभी गुरु को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। वैसे तो हर रोज ही हमें अपने गुरु को याद करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही कुछ गुरु ने मेरे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे पहले गुरु का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो वो मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा उनका, मेरी एजुकेशन को लेकर या मेरे बाकी भी जो अचीवमेंट्स है उसको लेकर। तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहती हूँ। अब एक ऐसे शख्स का नाम जिसके बिना मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी अधूरी रहती। उन्होंने भी मेरे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो है भरतनाट्यम एक्सपोनेंट इंदिरा पीपी बोरा। उन्होंने मुझे भरतनाट्यम डांस सिखाया
और वो यही नहीं, वो बहुत अच्छी क्षत्रिय डांसर भी हैं, और उसी के साथ में वो उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। इंदिरा आंटी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, हालांकि थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने एक और गुरु को स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ, और वो है प्रोफेसर मनोज कुमार चौधरी। उनके गाइडेंस के बिना, उनके हेल्प के बिना और उनके मोटिवेशन के बिना मैं शायद डॉक्टर वंदना बन के आप सभी के सामने नहीं बैठी होती। सर, যদি আপনি মোৰ এই প্ৰগ্ৰামটো চাই আছে, মই আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো। মই আপোনাক বহুত বহুত অন্তৰেৰে ধন্যবাদ দিছো যে আপুনি মোক ইমান মোটিভেট কৰিছে, গাইড কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ PhD টো কমপ্লিট কৰিব পাৰিলো। थैंक यू सो मच। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विजय जी, आप जो हमारे साथ, उससे पहले मैं अपने दर्शक जो आज नई तरह से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं श्री विजय प्रसाद श्रीवास्तव, और वो एक कथक एक्सपोनेंट है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही उम्दा डांसर है। उनका जो भाव है, हालांकि उनके सभी सब कुछ अच्छा है, हस्त मुद्रा हो या फुट टैपिंग हो या भाव हो, पर उनके भाव की मैं दीवानी। वो बहुत ही अच्छा भाव उनका होता है और बहुत ही खूबसूरत डांस करते हैं। लेकिन आज मैं उन्हें एक डांसर नहीं बल्कि एक गुरु के जैसे संबोधन करना चाहूंगी कि आज के हमारे गेस्ट हैं गुरु विजय प्रसाद श्रीवास्तव, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे गुरु भी हैं। मैंने उनके बहुत से उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोग्राम मैंने देखा है, और उन्होंने बहुत ही बारीकी से सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को, और उनके स्टूडेंट्स बहुत ही क्लियर, मतलब क्लीन डांस करते हैं। तो ये सारा क्रेडिट मैं विजय जी को ही देती हूँ। तो विजय जी, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड जो हमने आपके साथ किया था, आप कुछ और आप थोड़ी फ्रीज हो गई हैं। हाँ हाँ, वंदना जी आप फ्रीज हो गई थी। हाँ, अब ठीक है। मुझे तो आप दिखाई दे रहे हैं जी। नहीं, आप फ्रीज हो गए थे, मतलब ठीक था, दिख तो रही थी आप। हाँ, अच्छा, बोलिए। अब सब ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो क्या हम आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपके डांस से कुछ शुरुआत कर सकते हैं विजय जी? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज अपने गुरु को नमन करता हूँ, यहीं से बैठे बैठे। और ऐसा भी एक दिन आएगा जब हम दूर से अपने गुरु को नमन करेंगे, कभी सोचा नहीं था। वरना आज के दिन तो हम अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, पूजा पाठ होती है, अपने घुंघरू की पूजा होती है, बहुत उम्दा तरीके से हम लोग कार्यक्रम करते हैं और बहुत मजा आता है। सब लोग एक साथ जुड़ते हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है बहुत दूर दूर सब लोग रहते हैं तो मिलने का मौका कम मिलता है, मगर इस गुरु पूर्णिमा के दौरान हम सब एक साथ मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। लेकिन अब उपाय नहीं है, क्या करें। तो यहीं से बैठ के मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और महाराज जी को भी नमन करता हूँ। और वंदना जी, आपको बधाई देता हूँ। आप के PhD डिग्री जो सक्सेस हुई हैं, आप डॉक्टर वंदना बन गई हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, तो थैंक यू। हाँ, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। और ये तो हमेशा ही रहता है, गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु को अंजलि
शुरुआत करता हूँ गुरु वंदना से। उनकी एक महाराज जी की गाई हुई एक वंदना है, बहुत ही खूबसूरत वंदना है। तो जी जी। किसी कारणवश मुझे लगता है कि हमारे गेस्ट डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं उन्हें वापस कनेक्टिविटी में इश्यू लग रहा है मुझे। पता नहीं दर्शक आप जो हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं उन्हें? विजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताना चाहूंगी कि हमें कोई आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ठीक है, अब सब ठीक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
तत्त्वम् न गुरोरधिकं तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मं नमाम्यहम्। बहुत बहुत खूबसूरत विजय जी, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये एक गुरु को मेरा प्रणाम मैंने यहीं से दिया, और बहुत अच्छा मौका भी है, लाइव भी है, और हमारे गुरुजी को मैं अपने बिल्कुल दिल से मैंने प्रणाम किया है, और वंदना करते समय ऐसे लग रहा था कि गुरुजी बिल्कुल सामने विराजमान है। तो हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, बहुत ही मन से, बहुत ही आपका वो जो भाव है वो उभर के आ रहा था विजय जी डांस में, तो बहुत खूबसूरत। तो विजय जी, हम जो दर्शक हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, जो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि विजय प्रसाद श्रीवास्तव जी विशारद है फ्रॉम भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, गंधर्व महाविद्यालय मंडल लखनऊ। He has also नहीं, successfully मुंबई completed गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई। Mumbai. Okay, yes, sorry. Successfully completed Nritya Alankar from Gandharva Mahavidyalaya Mumbai in 1994. Is it correct? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ। ये इंफॉर्मेशन आपने तो मुझे नहीं दी, पर मैंने निकाली है आपकी इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सी बातें हमने अपने पिछले एपिसोड में की विजय जी। जी जी तो बिल्कुल। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम डांस कर रहे, हम बातें कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल डांसिंग के ऊपर जी पिछले एपिसोड में, कि एक्सपेरिमेंटल डांसिंग का क्या रोल है, और अपने नए दर्शकों को बता दें कि एक्सपेरिमेंटल डांसिंग का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा क्लासिकल डांस है उसके साथ में हम फोक डांस को जोड़ के, या उसके साथ में और भी जो बहुत तरह की नृत्य शैलियां हैं उनको जोड़ के जो डांस किया जाता है, इसमें हम वेस्टर्न एंड इंडियन का फ्यूजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वैसे डांस का आगे चल के हमारे डांस के जो दुनिया है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या रोल रहेगा? एक्सपेरिमेंटल डांस मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, अभी नए दर्शकों को ये बताऊं। एक्सपेरिमेंट तो जीवन में बहुत ही जरूरी है, हर एक क्षेत्र में जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उसको एक मर्यादा में,
मर्यादा का उल्लंघन ना हो, है ना। हम जिस विषय वस्तु को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे कोई ठेस ना पहुंचे, जो भी विषय हो, चाहे वो डांस का ही विषय हो या कोई रिसर्च वर्क ही हो या कुछ भी हो, एनीथिंग। तो हम उस मर्यादा में रह करके अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो काफी फलता फूलता है और अच्छा साबित होता है, और हमारे हाथ में जी एक रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल डांस में हो, चाहे वो फोक में हो, चाहे वो अन्य किसी डांस में हो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उभर कर बहुत आगे भी आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि आप सब कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। जीवन का नाम ही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। आज हमारे पास में एक जमाना था जब हम लोग पंखों से लिखते थे, पक्षियों के पंखों से लिखते थे, है ना। जी फिर जी धीरे जी। धीरे 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 एक्सपेरिमेंट आता गया और कितने ही कुछ बदलाव आए। और हमारे जमाने में एक कलम हमारे पूरे जीवन की एक जैसे एक कीमती वस्तु होती थी, कि एक कलम अगर हमारे पेरेंट्स ने दे दिया तो हम उस कलम को बहुत सहेज कर रखते थे कि ये कलम हमें मिला है। लेकिन अब देखिए कलमों का तो जैसे बाजार लग गया है। एक कलम की रिफिल खत्म होती है और हम उसको कलम तो नया नहीं खरीदते, उस कलम को फेंक देते हैं, फिर दोबारा एक नया कलम खरीद लेते हैं, है ना। मतलब तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट इज गुड, लेकिन जो बेसिक्स है दे शुड बी इंटैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो विजय जी, आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल बाद भी मैं आप लोगों के बीच में ही अपने आप को रखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कहीं बाहर लेकर के नहीं जाना चाहता। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, ताकि हमने जर्नी जहाँ से शुरू की है और हम बच्चों को वहां तक लेके जाना चाहते हैं जहां तक मेरा विश्वास है कि हम उनको अब बहुत आगे बढ़ा सकें, बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ कर सके। हम उनका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते वंदना जी, हम उनके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है। तो पिछली बार जो हमारा एक मिस हुआ था रैपिड फायर, तो अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे। क्या आप रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? पता नहीं क्या क्या होगा रैपिड फायर में। चलिए आप नहीं, पूछिए, देखता हूँ। अच्छा विजय जी, रैपिड फायर करने से पहले बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उन्हें थोड़ा हाई कह देते हैं। हाँ बिल्कुल अम, बिल्कुल। सुनीता सिन्हा, हाय सुनीता, सो नाइस यू ज्वाइन। नम्रता कश्यप डेका, थैंक यू हाँ, नम्रता। नम्रता शायद मेरी स्टूडेंट है। हाँ, नम्रता मेरी स्टूडेंट है, सुनीता मेरी स्टूडेंट है, और जयश्री भी जुड़ी है, मेरी स्टूडेंट है। ये सब मेरे बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा मतलब इन्होंने एक अपनी याद मुझसे जोड़ के रखे हैं इन लोग। मेरे बड़े प्यारे बच्चे और हैं इन कोई लोग। अगर हमारे साथ जुड़ा है तो प्लीज हाई कीजिए, तो हम आपको देख सके कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज सायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बीच बीच में गाइड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब कुछ और लोग हाई करेंगे तो मैं फिर से आपको बीच में रोक कर उन्हें हाई करूंगी। हाँ इन द मीन जी, टाइम, हैप्पी गुरु हाँ पूर्णिमा। अ, हाँ बोले, आपको भी गुरु हाँ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं संटू मिंडा जी। जी, वो मेरे चाचा जी हैं। अरे वाह चाचा जी, प्रणाम। अच्छा, तो सर अब हम आगे चलते हैं। आपका रैपिड फायर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको रैपिड फायर के जैसे ही जवाब देना है। फेवरेट डांसर? पंडित बिरजू महाराज जी। आपकी ड्रीम परफॉर्मेंस टिल डेट? दिल्ली आपने बसंत आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपका क्या रहा आपकी नजर में? दिल्ली बसंत उत्सव महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ओके। आपके इंस्पिरेशन कौन है? कमल हसन। ओके। इफ यू वर टू गेट अप एज अनदर डांसर, हु वुड इट बी? अगर आप कल सुबह उठकर
आपको कोई और डांसर बनने का मौका मिला तो आप कौन बनना चाहेंगे? मेरे गुरुजी श्री विपुल दास जी। वाह, क्या कहने। इफ यू वुड नॉट बी अ डांसर, इन विच अदर प्रोफेशन यू वुड बी? अगर आप डांसर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? खाना खजाना, मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है। वाह, तब तो आपके बीवी बहुत खुश रहती होगी आपसे, विजय जी। इफ यू हैड अ टाइम मशीन, अगर आपके पास एक टाइम मशीन होता and you could go back 20 years, what is one thing that you would like to change? अगर आप 20 साल पीछे जा सकते और एक चीज बदल सकते तो वो क्या चीज है जो आप बदलते? अ, पश्चिमी सभ्यता की जोरदार हवा, उसको बदलना चाहता मैं एक और इसमें एडिशन करना चाहूंगी। अगर आप अपनी जिंदगी के कोई एक चीज बदल सकते तो वो क्या होती? मतलब कि हूँ। आप सोचते कि अगर मैं पहले ये कर लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी का कुछ और रुख होता, तो उस तरह से। जी बिल्कुल। मेरे जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, जो मुझे मालूम है मुझ में बुराइयां क्या है, उसको बदलने की कोशिश करता। ठीक है, तो आपने बड़े मतलब बहुत तरीके से आप सवाल को छू के निकल गए, लेकिन मैं आपको निकलने नहीं दूंगी, मैं आ रही हूँ वापस। One person who supported you, one person who supported you during your struggling days. आपकी स्ट्रगलिंग के दिनों में किसने सपोर्ट किया आपको बहुत ज्यादा? मेरी माँ ने, और मेरी एक मुंह बोली दीदी है विनीता कश्यप जी ने। एक लर्निंग लॉकडाउन पीरियड से। डिजिटल की एक नई अनोखी दुनिया। वेरी नाइस। एक गलती जो आपने की जो आज तक आप रिग्रेट करते हैं? आ, हाँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीजों को समय पे नहीं किया। जो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, समय को बिल्कुल छोड़ो मत। जिस समय पे तुम्हें जो करना है उसी समय पे, उचित समय पे करो, वरना वो समय दोबारा नहीं आएगा। मैंने भी वो गलती की थी। ओके। अ सीक्रेट ऑफ योर्स व्हिच नोबडी नोज। आपके बारे में एक ऐसा सीक्रेट जो किसी को नहीं पता। मेरे बारे में ऐसा सीक्रेट कि मैं जंतुओं से बहुत प्यार करता हूँ, जीव जंतुओं से। अच्छा, अच्छा। आपकी सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी क्या है? आप कह रहे थे ना कि मैं अपनी नेगेटिव क्वालिटी, मैंने कहा ना बड़ी तरीके से छू कर निकल गए। ये है कि अगर मुझे कोई अपनी कला को जरा भी अगर बुरा भला कहता है, और अभी भी उस समझ में नहीं आ रहा है आज की दुनिया में भी कि एक कलाकार और उसकी कला। अगर आप डांसर नहीं होते, आहा, हमारे लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को कहना चाहूंगी कि शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं उन्हें ऐड करती हूँ। प्लीज बने रहिए हमारे साथ। जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं, डिम्पल हाय। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो। हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैंने आपको वापस ऐड किया है। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब सुनाई दे रहा है? अगर आप डांसर नहीं होते, आप सुन पा रहे हैं विजय जी? हाँ, अभी सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ।
अगर आप डांसर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। समझ सुन रही हूँ मैं, अगर अब सुनाई दे रहा है आपको? आप सुन पा रहे हो? शायद विजय जी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जब तक वो एडजस्ट करते हैं, कोई कमेंट कर रहा है कि डांसिंग हेल्प्स यू टू कीप फिट एंड आउट ऑफ नेगेटिविटी। यस, वेरी ट्रू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सांस भी नहीं आने देता, स्ट्रेस बस्टर है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नेटवर्क में कुछ इशू है। पा रहा हूँ मगर आप देख नहीं पा रहा हूँ। हम एक प्रॉब्लम आया है। हमारे साथ लाइव विजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ मगर आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे ठीक दिखाई दे रहे हैं हमें। आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं एकदम अच्छे से देख पा रही हूँ आपको। तो बताइए, अगर आप डांसर नहीं होते तो आप प्रोफेशन में होते? विजय जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। हम थोड़ा सा उनके लिए इंतजार करेंगे। तब तक आपको मैं बताना चाहूंगी कि विजय श्रीवास्तव जी एक स्कूल चलाते हैं गुवाहाटी में। तो नृत्यांगन में वो कथक डांस की शिक्षा देते हैं। एक मिनट, मैं उनको जोड़ने की भी साथ साथ कोशिश कर रही हूँ। तो विजय जी नृत्यांगन में कथक की शिक्षा देते हैं। अगर आपके घर में कोई भी कथक डांस में इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका सारा डिटेल्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। और यही नहीं, लॉकडाउन के चलते अभी वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, तो आप घर बैठे भी कथक डांस सीख सकते हैं विजय जी से। वो बहुत ही अच्छे डांसर हैं। तो एक बार मैं उनको, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है। सो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ ही सेकंड्स में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे वापस। इसी के साथ मैं आपको एक और तब तक खबर दे दूँ जब तक विजय प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगले हफ्ते यानी कि रविवार 12th July at 6 PM we will bring another piece of gold from our gold mine, and he is a renowned chess player from Assam, Bidut Vikas Hande. उनका FIDE rating है 2077 and he has been a coach
for chess for more than 20 years since 1999. तो अगर आप चेस लवर हैं या आपके घर में कोई और चेस लवर है तो आप ये एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. So do join us next Sunday at 12th July at 6 p.m. और बाकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए. आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी. विजय श्रीवास्तव जी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गए हैं और शायद नेटवर्क की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं. हम थोड़ा सा और उनका इंतज़ार करते हुए. शर्मिष्ठा लहकर, हाय शर्मिष्ठा. There seems to be a network problem. I understand that. Somehow Vijay जी जुड़ नहीं पा रहे हैं. Yes, Namrata, there is the network problem. I'm just trying to connect Vijay ji with me. आपको हमारा चैट शो कैसा लग रहा है? कमेंट कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, जो कि हमारा अगले शो की भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. जो नहीं पा रहे हैं हमसे तो थोड़ा सा थैंक यू पंकज जी for telling me that you are joining us next week too. अगर वो हमारे साथ और कुछ क्षणों में नहीं जुड़ पाए तो हमें अपना चैट शो आज यहीं ख़त्म करना पड़ेगा और अगले हफ्ते हम आपसे मिल पाएंगे वापस. I don't know if we can talk to Vijay ji and थैंक यू. आप भी मुझे संतु मिंडा जी, आप भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. विजय जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, विजय जी आ गए हैं लाइन पे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट होने के लिए. हमारे जो लाइव स्ट्रीम के दर्शक हैं उनका बहुत जुड़ गए हैं. विजय जी थैंक यू, आप किसी तरह हमारे साथ जुड़ गए और हमारे जो दर्शक हैं दे हैव बीन सो पेशेंट. वो इतनी देर आपका इंतजार कर रहे थे. माय गॉड, थैंक यू सो मच. पता नहीं क्या हो जाता है. आज तो कंप्लीट करके ही रहेंगे हम लोग. चलिए कंप्लीट करते हैं, फटाफट कर लेते हैं. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप डांसर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? मैंने कहा खाना खजाना में मैं एक अच्छा कुक होता. ओके, व्हाट इज योर एडवाइस टू एस्पायरिंग डांसर्स? सब लोग लगन से काम करें, मेहनत से काम करें और अपने आप को सबसे पहले देखें कि तुम क्या कर रहे हो. अपनी मेहनत को सबसे पहले देखें. आपका कोई पाइपलाइन में कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं ये एक चीज करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में कभी? कोई एक ऐसा ड्रीम रोल, ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ भी? बिल्कुल, मेरा एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट पे मैं थोड़ा काम कर भी रहा हूँ. वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, खर्चा भी उसमें बहुत ज्यादा है. द्रौपदी के ऊपर मैं एक बहुत अच्छा डांस ड्रामा क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसको मैं थोड़ा बहुत लिख भी चुका हूँ और आगे बढ़ाना भी चाहता हूँ. तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी. द्रौपदी.
We will wait for it, Vijay ji. It's awesome. बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, असम में नृत्य का क्या भविष्य आप देखते हैं? असम में नृत्य का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जिस स्टेट में घर घर में संगीत और नृत्य की चर्चा होती है, यहाँ उसके वैल्यू को समझा जाता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे नृत्य को आज भी जरा सा अलग नजर से लोग देखते हैं, मगर असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नृत्य संगीत लोगों के खून से जुड़ा हुआ है। तो हम अपने असम में बहुत ही उज्जवल नृत्य की भविष्य देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खत्म करने से पहले विजय जी, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका वो एक नृत्य मैं जो मुझे बहुत पसंद है वो देखना चाहूंगी, तो उसके बारे में जरा सा बता के अगर आपको हमारे सामने प्रस्तुत कर दे तो आपकी बहुत जी बहुत जी मेहरबानी। हाँ, और आज हम लोग अपना ये खत्म करेंगे। हम अपना मेरा जो आज का ये अंतिम कार्यक्रम है वो है अर्धनारीश्वर, जो शिव जी के अर्ध रूप के ऊपर बखान किया है। शिव जी का एक रूप और उमा देवी जो पार्वती जी हैं उनका लास्य रूप। तो एक्चुअली इन जनरल हम सभी के शरीरों में दो भाग हैं, एक दाहिना और एक बायां। तो दाहिना वाला जो हिस्सा होता है राइट साइड, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है हम लोगों का, और लेफ्ट साइड थोड़ा सा वीक होता है, लास्ट से होता है। तो अर्धनारीश्वर जी का वही रूप, जो राइट है हमारे वो शिव जी हैं और लेफ्ट जो है हमारी उमा जी हैं, पार्वती जी हैं। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ, आप जी बने रहिए सब लोग। हाय जयश्री, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Hi Shalini, thank you for joining us. Thank you Dimple for joining us.
ना कहीं फनी सुंदर श्रवण, ना कहीं फनी सिर जाता गंगही धार है, सिर जाता गंगही धार है। सिर जाता गंगही धार है, अर्धांग बाघंबर छटे, अर्धांग बाघंबर छटे, उत करे मोर। नूपुर करत झनकार, नूपुर करत झनकार, नूपुर करत झनकार, गही श्याम निरखत मगन होए, गही श्याम निरखत मगन होए, जमुआर जय जयकार है, जमुआर जय जयकार है, जमुआर जय जयकार है। ओम अर्धांग शिवाय नमः, ओम अर्धांग शिवाय नमः, ओम अर्धांग शिवाय नमः। बहुत 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 खूबसूरत था, बहुत ही ग्रेसफुल था। विजय जी, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबने आपके लिए लिखा है कि ये बहुत ही ग्रेसफुल डांस था, ये बहुत ही खूबसूरत डांस है। सबने आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं। बिल्कुल, और उन सब को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से दुआ करता हूँ सबके जीवन में खुशियां आए, सब लोग स्वस्थ रहें और सब लोग दुख से ना घबराएं। आज जो चल रहा है उससे हम बहुत जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है। आप लोग स्वस्थ रहें और सब हंसी खुशी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए। और हमारे आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी डांस से इंटरेस्टेड जो भी बच्चे हैं, उनको भी आपसे जरूर प्रेरणा मिलेगी।
और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन सभी दर्शकों से जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने आज का हमारे इस कार्यक्रम को बहुत बहुत सक्सेसफुल बनाया। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले सप्ताह 12 जुलाई 6 PM एक नए गोल्ड जेम के साथ फ्रॉम आवर गोल्ड माइन। सी यू। थैंक यू विजय जी। नमस्कार। नमस्कार।